आज से चंद बरस कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक हैरान कुन वाकया पेश आया। बरतानिया जाने वाली एक फैमिली ने इमिग्रेशन की फीमेल स्टाफ से बदतमीजी की। बदतमीजी करने और भुगतने वाली दोनों खवातीन थीं। बात बढ़ते बढ़ते गाली गलोच और हाथापाई तक चली गई। पहला थप्पड़ मुसाफिर खातून ने मारा। जवाब में इमिग्रेशन की खातून ने भी थप्पड़ जड़ दिया। यह देखकर मुसाफिर फैमिली के मर्दों ने खातून इमिग्रेशन अफसर पर हमला कर दिया। एयरपोर्ट का स्टाफ आगे बढ़ा और अपनी कोलीग पर हमलावरों को फेंटा लगा दिया। मामला जरा ठंडा हुआ तो दोनों तरफ से यह एतराज किया जा रहा था कि हमारी खातून पर हाथ उठाया गया। मुसाफिरों का कहना था कि इस चुड़ैल ने हमारी खाला को थप्पड़ मारा, जबकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स और एएसएफ का कहना था कि मुसाफिरों ने हमारी फीमेल स्टाफ पर तशद्दुद किया। ये दोनों दुरुस्त कह रहे थे। इशू सिर्फ इतना था कि दोनों का जाविया नजर मुख्तलिफ था। मुसाफिर फैमिली सिर्फ अपनी खाला को खातून समझ रही थी और वो सिर्फ इसके लिए तमाम जनाना हुकूक हासिल करना चाहती थी, जबकि दूसरी तरफ एयरपोर्ट का स्टाफ अपनी कॉलीग को फीमेल मान रहा था और वो मुसाफिर खातून को ही खातून का स्टेटस देने के लिए तैयार नहीं था। चुनाचे जाविया नजर के इस फर्क ने चंद लम्हों में एयरपोर्ट को मैदान जंग बना दिया। ये वाकया महज एक वाकया नहीं, बल्कि हम रोज पूरे मुल्क में ऐसे इश्यूज फेस करते हैं और इसकी वजह सिर्फ हमारा जाविया नजर है। हम सिर्फ अपनी बहन, माँ, बीवी और बेटी को खातून समझते हैं। दुनिया में सिर्फ हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग हैं, सिर्फ हमारे बच्चे बच्चे हैं और सिर्फ हमारी चादर चादर और चार दीवारी है, जबकि दूसरों की दीवारें दीवारें, चादर चादर, बुजुर्ग बुजुर्ग और औरतें औरतें नहीं हैं। और ये रवैया मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है। ये सिलसिला अगर यहाँ तक रुक जाता तो शायद गुजारा हो जाता, लेकिन ये इशू गंभीर से गंभीर होता चला जा रहा है। हमारी नज़र में अब अदालत भी सिर्फ वो दुरुस्त है जो हमारे हक में फैसला दे, पुलिस सिर्फ वो अच्छी है जो हमारे मुखालिफ का सर उतार दे, जमहूरियत भी सिर्फ वो असली है जिसके ज़रिए मैं इक़्तिदार में आ जाऊँ, आइन भी सिर्फ वो ठीक है जो मेरी कुर्सी की हिफाजत करे, मजहब भी सिर्फ वो सच्चा है जिसे मैं सच्चा मान रहा हूँ, और फिरका भी सिर्फ वही दुरुस्त है जिसका मैं पैरोकार हूँ। लिहाजा फिर इस मुल्क में लड़ाई कैसे रुकेगी, अमन और सुकून कैसे होगा? आप मोहतरमा शीरी मजारी के मामले ही को ले लें। ये मामला क्या था? शीरी मजारी के खानदान के कब्जे में 40,000 कनाल ज़मीन है। ज़मीन का रिकॉर्ड 1972 में गायब कर दिया गया था और ये केस 5 दहाइयों से मुख्तलिफ अदालतों में चल रहा था। एंटी करप्शन पंजाब के साबिक डीजी राय मंजूर ने 50 साल पुराना रिकॉर्ड खोद कर निकाल लिया। पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी। इस दौर में शीरी मजारी और इनके खानदान के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। नई हुकूमत आई तो पहला कमाल यह हुआ कि 50 साल पुराना रिकॉर्ड निकालने वाले राय मंजूर को ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन महकमा इसके बावजूद मजारी फैमिली को समन भिजवाता रहा, मगर शीरी मजारी और इनके खानदान ने पेश होने से इनकार कर दिया। यहां तक कि एंटी करप्शन ने 21 मई को पुलिस की मदद से शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया। पूरे मुल्क ने वीडियो में देखा कि शीरी मजारी को खातून पुलिस एहलकार गिरफ्तार कर रही हैं और शीरी मजारी उन्हें गालियां दे रही हैं। मैं कतई तौर पर यह नहीं कह सकता कि बास्टर्ड अब गाली भी है या नहीं, लेकिन शीरी मजारी साहिबा उस वक्त यह फरमा रही थी। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद मुल्क में कोहराम बरपा हो गया और वजीर आला हमजा शहबाज ने भी खातून के साथ नारवा सलूक का नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी पुलिस और एंटी करप्शन को तलब कर लिया और सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड बनने लगे। हम सरे दस्त ये मान लेते हैं कि शीरी मजारी साहिबा के साथ ज्यादती हुई। मुल्क में किसी हाई प्रोफाइल खातून के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था, लेकिन सवाल यह है कि आज से तकरीबन 4 साल कबल जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, क्या वो दुरुस्त था? और क्या मरियम नवाज खातून नहीं है? शीरी मजारी साहिबा को तो तमाम जनाना हुकूक मिल गए, लेकिन मरियम नवाज अदालत और जेल दोनों जगहों पर कानूनी जनाना हुकूक से महरूम रही। मर्द एहलकार इनके सेल की निगरानी करते थे और इनके कमरे में कैमरे भी लगे हुए थे। दूसरा मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था और पंजाब नून लीग का गढ़ है। अगर ये दोनों उस वक्त गिरफ्तारी ना देते और शीरी मजारी की तरह मुजाहिमत करते तो क्या इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था? और तीसरा, क्या किसी अदालत ने मरियम नवाज की मिसहैंडलिंग का नोटिस लिया? अगर नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? क्या ये खातून नहीं है? आपको 11 अगस्त 2020 का दिन भी याद होगा। उस दिन नैब लाहौर ने मरियम नवाज को तलब किया था और नून लीग के कारकुनों ने नैब लाहौर का मुहासरा कर लिया था। मुझ समेत पूरे मीडिया ने नून लीग की मजम्मत की थी। हम सब का कहना था कि इदारों का एहतराम होना चाहिए। रियासत मदीना में अगर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कुर्ते का हिसाब मांगा जा सकता है तो शरीफ फैमिली को क्यों तलब नहीं किया जा सकता? लेकिन आज जब शीरी मजारी ने गिरफ्तारी पर मुजाहिमत की तो किसी तरफ से इदारों के एहतराम की आवाज़ नहीं उठी। आज किसी ने नहीं कहा कानून की नज़र में सबको बराबर होना चाहिए और आज किसी को भी रियासत मदीना याद नहीं आई। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 19 मई 2022 को एक तारीखी हुक्म जारी किया। इस तारीखी हुक्म से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने कॉलीग जज के खत की रोशनी में सो मोटो नोटिस लिया। अगले दिन अटॉर्नी जनरल को तलब किया और मुख्तसर समात के बाद हुक्म जारी कर दिया। हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश और कानूनी टीम तब्दील नहीं की जाएगी। नैब और एफआईए को वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज के मुकदमात और तफ्तीश जारी रखने का हुक्म भी दे दिया गया। ये फैसला तारीखी भी है और ठोस भी। बेशक हुकूमतें बदलने से मुल्क में कानून नहीं बदलना चाहिए। ये क्या बात हुई, पुलिस फरवरी तक शेख रशीद के हुक्म पर अपोजिशन को डंडे मारती रहे और ये 2 माह बाद राना सनाउल्लाह की हिदायत पर इमरान खान के लिए डंडे तैयार करने लगे? क्यों?
एहतजाज अगर हक है तो ये सबको मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर सबको महरूम होना चाहिए। ओहदे तब्दील होने से रियासत का नजरिया कैसे बदल सकता है, और हुकूमतें तब्दील होने से तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन कैसे तब्दील हो सकती है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकद्दम भी था और बर वक्त भी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ शरीफ फैमिली के मुकदमात ही हाई प्रोफाइल हैं और शीरी मजारी का केस लो प्रोफाइल है, और क्या एंटी करप्शन का महकमा FIA और नैब की तरह रियासती इदारा नहीं? और अगर यह भी रियासती इदारा है और शीरी मजारी का केस भी हाई प्रोफाइल है, तो फिर इस केस की तफ्तीश शुरू होते ही DG एंटी करप्शन राय मंजूर और केस के दूसरे तफ्तीशकारों को क्यों बदल दिया गया? क्या यह ट्रांसफर दुरुस्त थी? और अगर राय मंजूर शीरी मजारी केस पर हाथ ना डालता या 50 साल पुराना रिकॉर्ड ना निकालता, तो क्या फिर भी इसका ट्रांसफर हो जाता? यह अफसर इस ओहदे पर सिर्फ 75 दिन कायम रहा, जबकि ओहदे की मुद्दत 3 साल है। क्या किसी ने वजीर आला पंजाब को बुलाकर इस तबादले की वजूहात पूछी? और क्या इसका मतलब ये ना लिया जाए कि हमारे मुल्क में खवातीन की तरह हाई प्रोफाइल केस भी अपने अपने होते हैं? बिल्कुल न्यूट्रल की तरह आप अगर हुकूमत में हैं तो न्यूट्रल जानवर होते हैं, और आप अगर हुकूमत से निकल गए तो फिर न्यूट्रल को न्यूट्रल रहना चाहिए। लिहाजा आप अब न्यूट्रल ही रहें, यानी जानवर बन जाएं। क्या ये कमाल नहीं? हमें आज ये मानना होगा कि ये मुल्क तकसीम दर तकसीम का शिकार है और हर तकसीम खुद को मुकम्मल और दुरुस्त समझ रही है। PTI की नज़र में मरियम नवाज खातून नहीं है, और नून लीग शीरी मजारी को औरत मानने के लिए तैयार नहीं। नून लीग 2 माह पहले तक एस्टैब्लिशमेंट से न्यूट्रल होने का मुतालबा कर रही थी, और आज ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का फैसला भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में करना चाहती है। हाई प्रोफाइल केसेस भी सिर्फ वो हैं जिन पर शरीफ फैमिली का ठप्पा लगा हो। एहतजाज का हक भी सिर्फ उस वक्त है जब हम अपोजिशन में हैं। हम अगर हुकूमत में आ गए तो फिर मुल्क में कोई शख्स एहतजाज नहीं कर सकता। जमहूरियत भी सिर्फ उस वक्त तक जमहूरियत है जब तक मैं कुर्सी पर हूँ। आइन भी सिर्फ उस वक्त तक आइन होगा जब तक ये मेरे ओहदे और अना की हिफाजत करता रहेगा, और अदालतें भी सिर्फ उस वक्त तक अदालतें रहेंगी जब तक ये मेरे लिए खुलती रहेंगी। ये अगर एक बार किसी और के लिए खुल गई तो फिर जज जज और अदालतें अदालतें नहीं हैं। लिहाजा आप फिर दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ये मुल्क किस तरह चल सकेगा? क्या हम इन हालात में आगे बढ़ सकेंगे?